दोस्तों आप इसे क्या कहेंगे, ट्रक या फिर लॉरी? अच्छा, इसे क्या कहेंगे, जीब्रा क्रॉसिंग या फिर क्रॉस वॉक? अच्छा, इसे देखिए जो हम सर्दियों में पहनते हैं, स्वेटर है या फिर जंपर? पैंट्स कहेंगे या ट्राउजर्स? आई एम श्योर दोस्तों हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस तरह के वर्ड से रूबरू होते हैं जो दिखने में तो सेम होते हैं बट हमें उनका बेसिक सा डिफरेंस नहीं पता होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस तरह के वर्ड्स के बेसिक डिफरेंस के बारे में, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। माय नेम इज स्मृति। चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। अब इसे हम लिफ्ट भी कहते हैं, एलिवेटर भी कहते हैं। तो क्या डिफरेंस है लिफ्ट और एलिवेटर में? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पहले ही वर्ड में पता चल जाएगा, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि वीडियो आपको पूरा देखना क्यों जरूरी है। अब इसे अगर आप एलिवेटर कहते हैं तो ये है अमेरिकन इंग्लिश। अगर आप इसे लिफ्ट कहते हैं तो वो हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड। अब इसे आप क्या कहेंगे, फ्लैट या अपार्टमेंट? वेल, इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अपार्टमेंट, इन ब्रिटिश इट इज कॉल्ड फ्लैट। अब इसे क्या कहेंगे, ट्रैश या गार्बेज या फिर रबिश? वेल, ट्रैश और गार्बेज काफी कॉमन है ना हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में, बट मैं आपको बता दूं ट्रैश और गार्बेज अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, वहीं पर रबिश ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम कूड़ा कचरा कहते हैं। अब इसे आप क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे फ्लैश लाइट बोल देते हैं, कुछ लोग इसे टॉर्च बोल देते हैं। तो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेंगे ना तो वहां पर ये फ्लैश लाइट कहलाता है, बट जैसे कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं वहां पर इसे आप टॉर्च कहेंगे। अब इसे क्या कहते हैं आप, ट्रक या फिर लॉरी? ज्यादातर हम इसे ट्रक कहते हैं, पर जो ट्रक है ना वो अमेरिकन इंग्लिश है और लॉरी ब्रिटिश इंग्लिश है। अब इसे आप क्या कहते हैं? कुछ लोग इसे अंडरग्राउंड कहते हैं, कुछ लोग इसे सबवे कहते हैं। तो अगर आप सबवे कहते हैं तो ये एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, बट इसे अगर आप अंडरग्राउंड कहते हैं तो ये एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। अब इसे क्या बोलेंगे आप, जीब्रा क्रॉसिंग या फिर क्रॉस वॉक? ज्यादातर हम इसे जीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश देखें तो वहां पर इसे क्रॉस वॉक बोला जाता है। तो ये जो सर्दियों में पहनने का कपड़ा है इसे क्या कहते हैं आप, स्वेटर? स्वेटर एक अमेरिकन इंग्लिश है, गलती कोई भी नहीं है, आप कोई सा भी वर्ड यूज कीजिए, डिफरेंस सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश की वोकैबुलरी और ब्रिटिश इंग्लिश की वोकैबुलरी का है। और इसे अगर आप जंपर कहते हैं तो वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अब इसे क्या कहते हैं आप, कुछ लोग इसे ट्राउजर्स कहते हैं, कुछ लोग पैंट्स कहते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ट्राउजर्स ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, पैंट्स अगर आप कहते हैं तो वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। अब इसे आप स्नीकर्स कहते हैं ना, तो स्नीकर्स अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, वहीं पर अगर आप इसे ट्रेनर्स कहते हैं ना वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। अच्छा, ये बच्चों को हम पहनाते हैं ना, डाइपर जिसे कहते हैं, या कुछ लोग इसे नापी भी कह देते हैं। तो डाइपर मैं आपको बता दूं अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, बट अगर आप इसे नापी बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। हम इंडियंस जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत जरूरी है जानना। अब इसे आप कुकी कहते हैं या फिर बिस्किट, दोनों ही ठीक हैं, बट अगर आप इसे कुकी कहते हैं तो ये अमेरिकन इंग्लिश है और बिस्किट ब्रिटिश इंग्लिश है। इसे आप इरेजर कहते हैं या फिर रबड़? अगर आप इरेजर कहते हैं तो ये एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, अगर आप इसे रबड़ कहते हैं तो फिर वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। इसे आप क्या कहते हैं, वेकेशन या फिर हॉलिडे? अगर आप इसे वेकेशन कहते हैं तो ये एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, अगर आप इसे हॉलिडे कहते हैं तो ये एक ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है ना। इसे हम कई बार रिज्यूमे भी बोल देते हैं और कई बार इसे करिकुलम वाइटे या सीवी भी कहते हैं, है ना। तो अगर आप इसे रिज्यूमे कहते हैं तो ये एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, सीवी अगर कहते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो सेम होते हैं, सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।